बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, 10th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 16, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। फेडरल बोर्ड और ऑल जितने भी पंजाब बोर्ड हैं उनके अंदर ये पढ़े जाते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शंस कैसे कहते हैं, किसी के साथ जो आप समझ लें कि इंटरेक्ट करना, मेल जोल या आपस का जो ताल्लुक है। ठीक है, दो स्पीशीज़ के दरमियान में क्या इंटरेक्शन है, जो सेम स्पीशीज़ हैं या जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, उनका जो लेन देन है एक दूसरे के साथ, क्या चीज़ें हैं। पहले तो आपने इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या चीज़ है दोबारा से सुन ले। इकोसिस्टम आपने देखना है कि एक ऐसा यूनिट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इकोसिस्टम क्या चीज़ है, जहाँ पे अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट इन विच द बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट विद ए बायोटिक फैक्टर। और जो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है दैट इज नोन एज इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम बहुत किस्म के होते हैं। ठीक है, जिस तरह ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। इन ऑल इकोसिस्टम देयर आर मेनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। अब आप देखें जो सेम स्पीशीज के दरमियान में इंटरेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल दो बंदर हैं, उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक क्या होता है, सेम स्पीशीज। दो शेर हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो एक एरन के लिए compete कर रहे हैं खाने के लिए, तो उनके दरमियान में कौन सा इंटरेक्शन होगा, इंट्रास्पेसिफिक। यानी सेम स्पीशीज अगर फूड के लिए एक स्ट्रगल कर रही है तो वो क्या होगा, इंट्रास्पेसिफिक। और एक साइड पे अगर शेर है और एक साइड पे चीता है और वो एक रन को पकड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, वो इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक क्या है, जो सेम स्पीशीज के दरमियान में हो। while the interaction between the member of different species are known as interspecific interaction। इंट्रास्पेसिफिक मैंने आपको बताया, दो शेरों की एग्जांपल दी, एक हिरन के लिए वो जो है ना कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं एज ए फूड के लिए, तो वो इंट्रास्पेसिफिक है। और अगर चीता और शेर होगा तो वो क्या है, इंटरस्पेसिफिक। तो आपने डेफिनेशन याद करनी है और ये जो एग्जांपल है इसको जहन में रखना है। द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, while the interaction between the member of a different species are known as इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, एक इंटर हो गया और एक इंट्रा हो गया। तो सम इम्पोर्टेंट जो इंटरेक्शन है इनको हमने पढ़ना है। ठीक है, इसमें आज जो है ना पहला हम पढ़ लेते हैं, बाकी जो नेक्स्ट है वो कंपटीशन पढ़ते हैं, उसके बाद जितने भी आगे वाले होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। कंपटीशन क्या चीज़ है, देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप ना एक 9th-10th में बच्चे, 9th-10th के बाद आप ना अगर कॉलेज के लिए जाते हैं, तो कॉलेज के लिए आप compete करेंगे, यानी कंपटीशन होगा। आपके मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे वो उसको आप समझ लें वो मेरिट पे पूरा उतरेगा और उसको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो इकोसिस्टम के अंदर अगर आप देखते हैं कंपटीशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए। ठीक है, इन इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल द नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। अब देखिए एक कॉलेज है, उसके अंदर 40 बच्चों के लिए सीट्स हैं। ठीक है, लेकिन अप्लाई वहाँ पे कितने कर रहे हैं, 250। जो उन पे सबसे टॉप पे आएंगे ना 40, तो वो हाँ कोई सिफारशी आ गया तो फिर अलग बात है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर तो सिफारिश चलती है ना, पता ही नहीं चलता। ठीक है, लेकिन सिंपली हम बात कर रहे हैं कि जो मेरिट पे आएगा उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, जो मेरिट पे आएगा ऑन इन मेरिट उसको ज़्यादा क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे सो देयर इज़ अ कंपटीशन अमंग द, और सिफारिश की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 100 में से एक आध जगह पे चलती है। ठीक है, अब ज़्यादातर ऑन मेरिट, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार इसके नंबर कितने हैं। ठीक है, फलाना बंदा है इसके नंबर कम है और ये कैसे ऊपर आ गया। और आजकल मीडिया का दौर है। ठीक है, आपको पता है ना, एक बंदा अगर गलत आ जाए तो बस उसको बेचारे को जो है ना पूरी जिंदगी रगड़ा ही लगाते रहते हैं लोग। तो इसलिए आपने मेहनत करनी है। ये नहीं कि अभी सिफारिश का अगर मैंने कह दिया तो फौरन सारे बच्चे कहें हम तो बस सिफारिशी हो, हम तो भाई फलाना वज़ीर आज़म मेरा जानने वाला है। So there is a competition among the organism of ecosystem for utilization of resources। देखें लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एक जंगल है, जंगल के अंदर वो चीज़ सर्वाइव करेगी, वो शेर सर्वाइव करेगा जो ज़्यादा तेज़ भागता है, जो ज़्यादा अच्छा शिकार कर सकता है। ठीक है, अगर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिरन है तो फिर तो जो वो कहते हैं ना, जो बिल्कुल सुस्त सा शेर है ना, ठीक है, जो बीमार लागिर है ना, वो भी सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स, वो उसको जो है ना फूड ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, वो वाफर मिकदार में है। लेकिन हर जगह पे वाफर मिकदार में चीज़ें नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन करना पड़ता है, वहाँ पे दूसरों के साथ compete करना पड़ता है। आपको अपनी सीट हासिल करने के लिए compete करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर ज़्यादा लेने पड़ेंगे।
तो so there is a competition between the organism of ecosystem for the utilization of resources. The competition में भी ऊपर जैसे बताया इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। अब जो फॉर एग्जांपल एक इंसानों के जो इंटरेक्शन है, ठीक है, आपस में किसी चीज सीट के लिए compete कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक। और जो दो डिफरेंट स्पीशीज का होगा वो क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। अब आप बंदर के साथ अगर कंपटीशन कर रहे हैं किसी चीज में तो वो क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक। और अगर इंसान के साथ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है ना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसका सोर्स सेम होता है, ठीक है। जबकि इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, वो लेस, आप समझ लें कि लेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्फीयर देन द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कंपटीशन help in maintaining the balance between the available resources and the number of individual of species, ठीक है। तो कंपटीशन में आप देखें मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्स, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर शेर है, ठीक है, तो आगे भी हम पढ़ेंगे कि वो हिरन को जब खाते हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाते हैं, हिरन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो तो हम दूसरे की एग्जांपल ले लेंगे, उसकी फूड चेन, हिरन क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनकी खुराक लिमिटेड होना शुरू हो जाती है तो उनके दरमियान में कंपटीशन मजीद और बढ़ जाएगा। जो कम्पीट करेगा ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कम्पीट नहीं कर सकेगा, ठीक है, यानी खुराक नहीं हासिल कर सकेगा, तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तो कंपटीशन के दो टाइप्स पढ़नी है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।